हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था, जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि फॉर्मल 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, जो हम व्यवस्थित एक इंस्टीट्यूट में जाकर, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज, यहाँ जाकर हम जो सीखते हैं, जहाँ लर्निंग करते हैं, शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, हमें गाइडेंस कर रहे हैं, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हुए जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब हमारे फॉर्मल एजुकेशन के तहत आते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत जो आएगा, जो हम सोसाइटी से, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के आसपास क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से जब हम सीखते हैं तो ये हमारा इनफॉर्मल होता है। और नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है, जिसमें वो स्कूल से तो बाहर होता है लेकिन वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। तरह तरह के सेमिनार कंडक्ट करके पढ़ाया समझाया जा रहा है। कोई जैसे कुछ योजना बना दी जाती है, इसके तहत पढ़ाया जा रहा है, कार्यक्रम रख दिए जाते हैं जिसके तहत बताया जा रहा है, जहाँ गाइडेंस दी जा रही है, तो वहाँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है। चलिए अब हम इसे एक बार देख लेते हैं डिटेल में। औपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित मतलब पहले से प्लान किया गया है, प्रत्यक्ष, संगठित और विशेष शैक्षिक संस्थानों जैसे कि स्कूल कॉलेजों में प्रदान की जाती है। ये एक विशिष्ट अवधि तक सीमित होती है, क्योंकि हमें हर साल एक एक साल तक हम पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट एक साल तक का टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद हम नेक्स्ट कक्षा में जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास किया, आगे गए। तो ये एक विशिष्ट अवधि तक सीमित है और इसका एक परिभाषित पाठ्यक्रम होता है। सिलेबस और करिकुलम डिसाइडेड रहता है कि हमें टोटल इस स्कूलिंग में इतना कवर करना है, किस सेशन में कितना करना है, ये सब हमारा पहले से एक शेड्यूल बना, वेल डिफाइंड करिकुलम बनाया जाता है। इसे योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। अब हमें स्कूल में टीचर्स पढ़ाए जाते हैं, वो ऑलरेडी वो भी पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने भी उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रखी है। इसमें सख्त अनुशासन का पालन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा विभिन्न स्तरों पर होती है, जैसे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट, इस रूप में की जाती है। और यह मानविकी, विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हो सकती है। अब ये अलग अलग फील्ड में होता है। पहले तो ये बता दिया स्टेजेस क्या क्या होती है, और उसके बाद कौन कौन से एरिया में। तो हमारे पास बहुत वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में साइंस, टेक्निकल, प्रोफेशनल एरिया, मैथमेटिक्स, अलग अलग एरिया है हमारे इन अभ्यास को करने का, लर्निंग का, सीखने का। चलिए नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित या जानबूझकर नहीं होती। यहाँ पे पहले से कोई वेल प्लान नहीं होता, क्योंकि अब हम जब बच्चा माता पिता से सीखता है तो उन्हें कोई डिसाइड नहीं, वो जो व्यवहार कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो जो जैसा एक्ट कर रहे हैं, वो उसको देख के वॉच कर कर सीखता है। यह अप्रत्यक्ष और स्वाभाविक होती है। यह दैनिक गतिविधियों, अनुभवों और परिवार या समुदाय में रहने से होती है। तो आप जो डेली एक्टिविटी हो रही है, आपके जो एक्सपीरियंस है, फैमिली में आप रह रहे हो, जहाँ सोसाइटी में जा रहे हो, वहाँ उन सब चीज़ों को वो वॉच करते हैं। इसमें कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं होता है। इसमें जो जॉर्ज सेंटाना का कोट है, केवल स्कूल में शिक्षित बच्चा एक अशिक्षित बच्चा है। मतलब आपने इनफॉर्मल एजुकेशन तो ले रखी है, लेकिन जब आप स्कूल में जाओगे तो आप एक अशिक्षित बच्चा कहलाएंगे। स्कूल में वो अशिक्षित है, लेकिन ये अगर स्कूल के बाहर देखा जाए तो वो शिक्षित है, क्योंकि वो समाज से, अपने परिवार से, आसपास की दैनिक क्रियाओं से सीख रहा है। अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। पोस्टोलॉजी का मानना था कि माता पिता हर पुरुष या महिला के पहले अनौपचारिक शिक्षक होते हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षक कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं। और पारिवारिक वातावरण पहला शिक्षण वातावरण होता है। स्कूल ना जाते हुए हम पहले हमारा पारिवारिक वातावरण जो है वही हमारा पहला शिक्षण वातावरण कहलाता है।
जैसे आप देखेंगे घरेलू शिक्षा एक तरीके से बोली जाती है, माता पिता द्वारा जो दी जा रही है। माता पिता जो रोज डेली के काम कर रहे हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, समय टाइम मैनेजमेंट सिखाना, ये सब चीज़ें बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता हुआ, अपने घर में जो चल रहा है उससे सीखता हुआ आता है। यहाँ कोई ऐसा कोई करिकुलम नहीं डिसाइडेड है, यहाँ पे तो जो एक्टिविटी चल रही है उससे वो सीखता है। तो यहाँ जीवन का कौशल सीखते हैं, यहाँ से जीवन का वो स्किल सीखते हैं, जो इनफॉर्मल जो हमारा है एजुकेशन फॉर्म। और जैसे खेल के लिए गेम्स वगैरह हो रहे हैं कहीं पे क्लब में, और म्यूजिक क्लास, ये सब जो गतिविधियां हैं यहाँ पर सब बच्चा ये चीज़ एक्टिविटी सीख रहा है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के पर देखते हैं हम, तो गैर औपचारिक शिक्षा जीवन और कार्य के साथ एकीकृत एक आजीवन प्रक्रिया है। यह औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, इसमें दोनों ही आता है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, और एक लचीली प्रणाली है। यह जानबूझकर आकस्मिक और औपचारिक प्रणाली के बाहर दी जाती है। इसे जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध, संगठित और लागू किया जाता है। यह कठोर नियमों, विनियमों और निर्धारित आयु, चरण या समय सारणी के बिना शिक्षा की एक खुली प्रणाली है। सामाजिक या वयस्क शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई साक्षरता कार्यक्रम चलाया है, जैसे हम गांव में या शहर में ऐसे क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चला दिया गया है, जहाँ पे जो एडल्ट है, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मतलब ये कोई एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ये नहीं सीख रहे हैं, कोई फिक्स जैसे स्कूल कॉलेज में जाके नहीं सीख रहे हैं, इनके लिए कुछ ऐसे अभियान चला लिए, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, कुछ एडल्ट जाते नहीं है, बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट ऐसे ऐसे अभियान चलाती है, योजनाएं बनाती है, जिसमें उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और ये जो जनरली होता है स्कूल के बाहर होता है, और ये मैक्सिमम जैसे इवनिंग टाइमिंग में या छुट्टियों के दौरान मतलब आयोजित किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। कुछ कौशल स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर प्रदान किए गए, जैसे सिलाई बुनाई, कंप्यूटर वगैरह जो होता है, और व्यापार की ट्रेनिंग वगैरह, ये ऐसी जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है, जो एक अभियान के तहत, योजना के तहत या प्रशिक्षण केंद्रों के तहत लोगों को रोजगार योग्य बनाने में जो मदद कर रहा है, तो ऐसी जो प्रणाली होती है वो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा, मतलब गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत आता है। अब इससे संबंधित आप अब अपन की पॉइंट देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या बोला गया, ये पूर्व नियोजित और प्रत्यक्ष और संगठित होता है। ये विशेष संस्थानों जैसे स्कूल कॉलेजों में प्रदान की जाती है। ये परिभाषित और पाठ्यक्रम योग्य शिक्षक होते हैं, वेल डिफाइंड करिकुलम होता है इसमें, और क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं इसमें। और ये विभिन्न स्तर पे होता है, जैसे प्राइमरी टू पोस्ट डॉक्टरेट, मतलब जो पीएचडी वगैरह और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब इसमें आ जाएगा। आप प्राइमरी से जो पढ़ रहे हैं उसके बाद जितना भी क्लासेस 1 बाय 1 क्लासेस चलती आती है वो सब इसमें आती है। इनफॉर्मल में आ जाएगा, ये पूर्व नियोजित नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष और स्वाभाविक होता है। दैनिक गतिविधि और परिवार समुदाय के संपर्क से होती है, और कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं होता इसका। माता पिता पहले अनौपचारिक शिक्षक होते हैं इसमें। गैर औपचारिक शिक्षा आजीवन, लचीला, जानबूझकर मतलब इंटेंशनल चलाया जाता है, जानबूझकर मतलब इंटेंशनली चलाए जाते हैं ऐसे प्रोग्राम। औपचारिक प्रणाली के बाहर दी जाती, योजनाबद्ध और संगठित होती है ये। इसमें सामाजिक वयस्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आती है। कठोर नियमों के बिना खुली प्रणाली है ये ओपन सिस्टम है, विदाउट रिजिड रूल्स, ऐसे कोई सख्त रूल्स नहीं है इसके तहत। अब है शिक्षा के रूपों का एकीकरण। अगर इन सबको मिलाए तो तीनों रूप आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है। इन तीनों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये तीनों ही क्या है, अलग अलग अपने अपने मतलब अपने अपने प्रॉपर भूमिका निभाते हैं, अपने अपना रोल प्रॉपर निभाते हैं ये। और समग्र व्यापक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अगर संपूर्ण विकास चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा से ही नहीं विकास कर सकते, आपको अदर एक्टिविटीज़ भी, आपका मेंटली, आपका इमोशनली, शारीरिक रूप से, सब तरीके से आपको शिक्षित होना होता है, तभी आपका विकास हो सकता है।
शिक्षा में सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसियां भी काम करती है। तो ये सब इसके अंदर तहत हमारे जो एजुकेशन फॉर्म है उसके तहत देखने को हमें मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, इस बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा देना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू शामिल होते हैं। तो इसमें जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ ऐसा शेड्यूल, ऐसा करिकुलम शामिल होता है जिसमें क्या होता है कि आपकी फिजिकल शिक्षा भी दी जा रही है, मानसिक व्यायाम, जैसे मेंटली आपकी एक्सरसाइज हो रही है, जैसे पहेलियाँ कर दी, खेल कर दिया है। भावनात्मक समर्थन के लिए एडवाइस दी जाती है। और सामाजिक गतिविधियाँ जैसे समूह परियोजनाएं, कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स होते हैं। कहीं पे भी आप कुछ भी काम होता है तो समूह में जाके कर रहे हैं, तो सामुदायिक सेवा को शामिल करता है। छात्र केवल अकादमिक रूप से नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में विकसित हो, मतलब एकेडमिक रूप से नहीं विकसित होता है। इसका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि वो संपूर्ण हर क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकसित हो सके। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बौद्धिक विकास, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता और बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना। तो शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि आप किसी भी चीज को एक एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में उसको सोच सके। कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको ऐसी समस्या का समाधान निकाल सके, अपने क्षमता हो ऐसी। बौद्धिक विकास और जिज्ञासा आपको बढ़ावा देता है इसमें। तो ऐसी चीजें आपके बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जैसे इसमें प्रश्न उत्तर करके कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया है, उसको करना है, अनुसंधान के काम दे दिए, जटिल समस्याएं वाले काम दे दिए जिसका खुद ही को समाधान करना है ढूंढने के लिए। बहस चर्चाएं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूलों में ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है, डिबेट कंपटीशन हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा है। तो ऐसी गतिविधियां स्कूलों में की जाती है जिससे कि उनका बौद्धिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट है नैतिक और नैतिक मूल्य। छात्रों में नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांतों को स्थापित करना भी एजुकेशन का ही उद्देश्य होता है। जैसे नैतिक शिक्षा की क्लास है, मोरल एक सब्जेक्ट होता है हमारा, जो उसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है, उसके लिए कक्षा आयोजित होती है। मतलब डेली तो नहीं पढ़ाया जाता है, स्पेशल 1 या 2 दिन क्लासेस, जनरली फ्राइडे सैटरडे के दिन ये वाली क्लासेस की जाती है, जिसमें नैतिक शिक्षा में क्या शिक्षा दी जाती है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें काइंडनेस होनी चाहिए, सहानुभूति जैसे गुणों का महत्व देने वाली ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हुआ जाता है, विचार विमर्श किए जाते हैं, जिससे कि नैतिक वैल्यू, जो मोरल वैल्यू है, वो एथिकल प्रिंसिपल स्टूडेंट जाने। तो ये सब हमें स्कूल में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता, सामाजिक मुद्दों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। जैसे सामाजिक मुद्दे कैसे हैं, जैसे गरीबी, बाल श्रम, जो जेंडर इनइक्वलिटी हो की जाती है, तो इसके बारे में ऐसे कार्य, मतलब ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इनके लिए कार्यशालाएं बनाई जाती, जागरूक करने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते, सेमिनार आयोजित किए जाते, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर कहीं पे जाके अपने सेवा देना, ये सब चीजें जो आती है सामाजिक जागरूकता के तहत किया जाता है। कि स्काउट गाइड की एक स्कूल के दौरान ऐसी हमारी एक्टिविटी की जाती है, जहाँ पर हमें जगह जगह जाके जैसे कैंप लगाए, वहाँ पे आपको कुछ काम करना है, अपनी सेवा देना है, अलग अलग मुद्दों पे उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि उनमें सोशल अवेयरनेस आ सके। सांस्कृतिक समझ, तो विभिन्न संस्कृति और परंपराओं की सराहना और समझ को बढ़ावा देना, क्योंकि स्कूलों में पर्टिकुलर किसी एक संस्कृति से रिलेटेड हमें शिक्षा नहीं दी जाती है। हमें सब कहाँ क्या संस्कृति है, कहाँ क्या परंपरा है, उसको कैसे पालन किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। और जैसे सांस्कृतिक उत्सव होते, परंपराएं होती है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूलों में उससे रिलेटेड फंक्शंस किए जाते हैं, तो इससे सांस्कृतिक लोगों के साथ बातचीत करने और उनके रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रेरित करता है ये। तो ये हमें शिक्षा से ही इन सबका ज्ञान होता है। फिर एक कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट,
व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल से छात्रों को सुसज्जित करना है। तो जैसे मतलब आपको प्रोफेशनल, आपको स्किल डेवलप करना है, तो ये लर्निंग के थ्रू ही हम स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे सिलाई, हम सिलाई की क्लास जा रहे हैं, खाना बनाने कुकिंग क्लास है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और मैनेजमेंट का काम सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ऐसे कितनी ही ऐसे बहुत सारे वर्क वर्क प्लेसेस होती है, कार्यशालाएं होती है ना। तो वहाँ पर इन सब के बारे में शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ऐसे। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में उनको एक प्रोफेशनल एरिया में जाना है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्किल डेवलपमेंट होने लगता है, तो आगे जाके वो अपने पेशेवर जीवन के लिए तैयार होने लगते हो, क्योंकि आगे जाके ये स्किल्स उनको बहुत काम आने वाली है। उस पर ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन के द्वारा ये सब हमें डेवलपमेंट के लिए मिलता है। नेक्स्ट है रचनात्मक और नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना, जैसे नई नई जो भी योजनाएं आती है उसके द्वारा प्रोत्साहित कर रहे, कला, संगीत, विज्ञान, मेला आयोजन जो होता है, छात्र अपनी अपनी रचनात्मक और नवाचार का प्रदर्शन कर सके, तो क्रिएटिविटी आती है, इससे नई नई चीजें खोजने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के महत्व के बारे में छात्रों को शिक्षित करना, क्योंकि स्कूलों में या कहीं भी ऐसे कैंप लगते हैं, हमें बाहर ले जाया जाता है, तो स्कूलों में ही हमें ऐसी पर्यावरण जागरूकता से रिलेटेड चीज़ों को भी देखने को मिलता है। तो पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ऐसे एक्टिविटीज आयोजित की जाती है, जैसे वृक्षारोपण। ये अभियान बहुत से जगह, स्कूल ही नहीं, अलग अलग जो संस्थान है वो भी ये आयोजित करती है। जब ग्रीन डे आता है तब पर्यावरण जागरूकता रैलियां, जब हमारा एनवायरमेंट डे आता है ना, तब जनरली सब ऐसे अभियान चलने लगते, पूरा मंथ ये अभियान चलता है। फिर ऐसी कई रैलियां निकलती हैं, और तो ये सब चीजें बच्चों को अपने अंदर लाने के लिए वो उससे प्रेरित होते हैं, इसलिए ये सब चीजें चलाई जाती है, जिससे वो प्रेरित हो, वो सीखे, ये उनका लर्निंग स्टेज है। तो ये वैसे तो हर समय ही लर्निंग स्टेज होता है हमारा, हमें जिंदगी से कुछ ना कुछ अनुभव मिलते ही रहते, नया नया कुछ सीखने को मिलता ही है, तो हर समय हमारे लिए लर्निंग स्टेज ही है। तो ये सब सीखते हैं बच्चे, ये सब हमें एजुकेशन के माध्यम से ही और मिलता है। नेक्स्ट है आजीवन शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो आजीवन सीखने और निरंतर आत्म सुधार के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना, जैसे विभिन्न ऑनलाइन कोर्स कर लिए, स्वयं सिखाई जाने वाली सामग्री के बारे में जानकारी देना, लाइब्रेरी, लेखन कार्यशाला, अन्य सीखने के संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, तो ये आजीवन शिक्षा का माध्यम है। जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चा जिम्मेदार बनता है, उसे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक होता है। छात्रों को एक लोकतांत्रिक समाज में जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए तैयार करना, छात्रों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना होता है। अब एजुकेशन के माध्यम से ही हम उन्हें उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, उन्हें जैसे 18 साल के बाद की मतदान क्यों करना है इस बारे में बताया जाता है, सामुदायिक सेवा के बारे में, सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इंकरेज किया जाता है उनको इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने, तो इससे जिम्मेदार नागरिक बनता है वो। तो इस तरीके से एजुकेशन के ये हमने कुछ उद्देश्य देखे, ऑब्जेक्ट देखे कि एजुकेशन होना क्यों ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।